वेलकम टू हरियाणा एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम कुली बेगार आंदोलन पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में जन जागरण तथा जन आंदोलन चल रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुली बेगार आंदोलन को पढ़ेंगे। देखिए, कुली बेगार आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुली का काम करवाते थे अंग्रेज लोग बिना रुपए दिए हुए। ठीक है, इसमें कोई वेज नहीं देंगे और वो कुली का काम करते थे। लोगों ने फिर थोड़ा थोड़ा करके आपस में बैठे और चीजें एकत्र होना शुरू किया और कुली बेगार को समाप्त करने का फाइनल डिसीजन ले ही लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 14 जनवरी 13 14 जनवरी है वैसे 1921 को बागेश्वर बागेश्वर में बीडी पांडे हो गई, चिरंजी लाल शाह हो गए, चिरंजी लाल शाह चिरंजी लाल शाह ठीक है, द्वारा लोगों को कुली बेगार न देने के लिए शपथ दिलाई। ठीक है, द्वारा इनके अन्य साथी भी थे। ठीक है, लोगों को कुली बेगार न देने की शपथ दिलाई। ठीक है, शपथ दिलाई तथा माल गुजार थे ना, जो माल गुजारों ने मतलब जो टैक्स पेयर थे, जिनने टैक्स जो देते थे, उनने अपने रजिस्टर क्या कर दिए, सरयू नदी में बहा दिए। तथा माल गुजारों ने अपने रजिस्टर थे जो रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। ठीक है, देखिए अब ये रजिस्टर जो थे ना, इन रजिस्टरों में क्या होता था, रिकॉर्ड होता था कि जैसे आज किसने कुली बेगार दिया है, अब अगला किसका नंबर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब पूरा डिटेल जो होता था इन रजिस्टर में होता था। ठीक है, इसलिए ये जो टैक्स पेयर थे, जो माल गुजार थे, इन लोगों ने क्या किया, इन रजिस्टर को ही सरयू नदी में बहा दिया। ठीक है, अब इससे संबंधित जो हमारा कुली बेगार आंदोलन है, इससे संबंधित आगे पीछे की थोड़ी जो चीजें देखते हैं। जैसे 1908 में ठाकुर जोशी नेगी ने द्वारी खाल अच्छा देख नहीं रहा होगा, द्वारी खाल पौड़ी में क्या किया था, एक कुली एजेंसी का निर्माण किया था। जोत सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी का निर्माण किया था। का निर्माण या स्थापना की थी। ठीक है, कुली एजेंसी की स्थापना की थी कब, 1908 में। ठीक है, उससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। ठीक है, 1922 में क्या होता है ना, इसके अगले साल 1922 में अंग्रेजों द्वारा कुली बेगार को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा कुली बेगार को समाप्त कर दिया गया। ठीक हो गया। देखिए 1916 में एक फैक्ट मदन मोहन मालवीय जी के बारे में देख लेते हैं। 1916 में क्या होता है, गंगा की अविरल धारा को बचाने मदन मोहन मालवीय जी कहा, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक हो गया। आगे देखते हैं अगला फैक्ट। देखिए 1918 में पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में
गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे अल्मोड़ा कांग्रेस की हमने देखी थी, अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस 1912 में हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हो चुकी है। अब 1918 में देखिए, 1918 में पौड़ी में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख नेता बैरिस्टर मुकुंदीलाल हो गए, ठीक है। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा थे तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, गढ़ केसरी, ठीक है। गढ़ केसरी का मतलब क्या हुआ, गढ़वाल केसरी। और कुमाऊं केसरी हमारे बीडी पांडे को बोलते हैं, ठीक है, बीडी पांडे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। गढ़ केसरी हो गए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक हो गया। 1918 में क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पेज में आपको थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। देखिए 1918 में देहरादून में होम रूल लीग जो हमने यहाँ देखा था, पूरे भारत में 1916 में चलता है और उत्तराखंड में 1914 में ही चल जाता है। और देहरादून में होम रूल लीग की शाखा खोलेगी 1918 में, की शाखा खोलेगी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। कांग्रेस का 1919 में एक अधिवेशन होता है, कहाँ, लाहौर अधिवेशन होता है। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन होता है, हाँ सॉरी मुंह से लाहौर निकल गया, अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड से बैरिस्टर मुकुंदीलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इन दो लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। उत्तराखंड से देखिए 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है, 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है। अमृतसर मतलब पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में वो मुंह से निकल गया था, ठीक है, लाहौर वाला वो 1929 जेएल नेहरू वाला दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए मुंह से निकल गया, ठीक हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तराखंड से दो लोगों ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। एक ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, और दूसरे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। इन लोगों ने उत्तराखंड से प्रतिभाग किया था, यहाँ उत्तराखंड से इनने भाग लिया था, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है। 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है, उसमें उत्तराखंड से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा तथा बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने भाग लिया था, इतना ध्यान देखना। देखिए 1926 में क्या होता है, 1926 में देखिए 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है, कुमाऊं परिषद, और 1926 में क्या होता है, इसका विलय हो जाता है कांग्रेस में, ठीक है, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देखना, ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 का दिन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब झंडे लहराए जाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराए जाने की घटना हुई, ठीक है। अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहराए जाने की
घटना हुई, ठीक है। इस घटना में मतलब ये घटना थी क्या, इस घटना में विष्णु देवी शाह, विष्णु देवी शाह को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया तथा कुंती वर्मा जो थी वो भाग गई थी, तो उसके लिए बोला गया था कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, ठीक है। किंतु कुंती वर्मा, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना। नगर पालिका की घटना क्या होती है, 26 जनवरी 1930 को नगर पालिका में इन लोगों द्वारा झंडा फहराया जाता है, ठीक है। इस घटना में विष्णु देवी शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल जाने वाली प्रथम महिला हो जाती है, ठीक है। किंतु कुंती वर्मा को क्या होता है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना 1923 में, ठीक। 12 मार्च 1930 को क्या होता है, गांधी जी का दांडी मार्च होता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी का दांडी मार्च होता है, उसमें उत्तराखंड से कौन कौन लोग शामिल थे इसको देखने वाले हैं, ठीक है। गांधी जी, ठीक, गांधी जी के दांडी मार्च में, दांडी मार्च में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल हुए, ठीक है। व्यक्ति शामिल हुए, बार बार क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक। 3 लोग शामिल थे, कौन कौन थे, पहला ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडवाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर, गोरखावीर खड़क बहादुर, ठीक हो गया। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखावीर खड़क बहादुर, ठीक है। इसमें 1930 का जो दांडी मार्च हुआ था गांधी जी का नमक तोड़ने के लिए, जो गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च यात्रा की थी, उसमें उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था, इसको ध्यान में रखना है, बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1930 में ही धरासला सत्याग्रह में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था, ठीक है। 1930 में 1930 में 1930 में ही एक धरासला सत्याग्रह हुआ, ठीक है, के ही धरासला, धरासला सत्याग्रह, ये धरासला गुजरात में, हाँ गुजरात, ठीक है। धरासला सत्याग्रह हुआ, ठीक। धरासला सत्याग्रह में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया, भाग लिया, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना, ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। 1930 में ही देहरादून में खाराखेत नामक स्थान पर श्रीदेव सुमन द्वारा नमक मनाया गया, ठीक है। ये सब जा क्यों नहीं, ये लोग नमक मना रहे हैं, ठीक है। ये धरासड़ा हो गया, ठीक है, दांडी मार्च वगैरह हो गया, ये सब लोग नमक मना रहे हैं, ठीक है। हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में इसको, ठीक है। 1930 में देहरादून में, देहरादून में खाराखेत एक जगह है, खाराखेत, नमक खारा होता है तो यहां से नमक बनाया था, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। खाराखेत नामक स्थान पर श्रीदेव सुमन,
श्रीदेव सुमन को भी हमने पढ़ा है टिहरी रियासत के अंतर्गत, आप लोग वहां जाकर देखना, ठीक है। श्रीदेव सुमन द्वारा नमक बनाकर, ठीक है, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, ठीक, जिसमें इन्हें 15 दिन की सजा हुई, ठीक है, 15 दिन की जेल हुई थी, जेल की सजा हुई थी, ठीक, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अगला पेशावर कांड। पेशावर कांड को हम अगले में पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा अगला वाला, ठीक है, पेशावर कांड को नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज हमने देख लिया है कुली बेगार आंदोलन और अन्य आंदोलन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक। आज इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।